आइए हम आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। जो भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती है इसके बारे में ट्रिक से जानते हैं, जो कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए सीखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो अभाज्य संख्या होता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं का मतलब, जैसे मान लीजिए कि सबसे छोटी संख्या 2 ले लीजिए, 2 को 1 से भाग दीजिए तो ये कट जाएगा, 2 1 का पहाड़ा चला जाएगा, 2 में फिर 2 का भाग दीजिए तो ये 1 से कट रहा है 2 और 2 से कट रहा है, 2 संख्या से कट रहा है, इसीलिए 2 संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। अब 3 ले लीजिए, 3 देखिए 1 से कटेगा, 3 2 से नहीं कट सकता, सिर्फ 3 से कटेगा, तो 3 भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। अब इसके बाद 4 3 संख्याएं से कटेगी, 5 एक संख्या और 5 स्वयं से कटेगी। जो एक और स्वयं से जो संख्या कटती है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 4 क्यों नहीं हो सकता? 4 3 संख्या से कटेगा, जैसे 4 देखिए, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा। 1 2 3 संख्या हो गई, इसीलिए 4 जो है वो संख्या नहीं हो सकता है। अब इसी तरह 2 3 5 7 के बाद 8 नहीं हो सकता, 9 10 11 13 17, ऐसे सब संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं, जो एक और स्वयं से कटे। और इसके बाद ये सब संख्याएं अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या से कटे। जैसे सबसे इसमें छोटी संख्या क्या है? अभाज्य में सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 के बाद 3 भी हो गया, 4 ले लीजिए। 4 देखिए 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा। कई संख्या हो गई? 3 संख्या। मतलब 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, एक और संख्या उससे 20 से कट रहा है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के सिवा एक और संख्या से कटे। मतलब कम से कम 3 संख्या हो, 4 हो सकती है, 5 संख्याएं हो सकती है काटने के लिए, लेकिन 3 संख्या से कम न हो। अगर 3 संख्या से कम हो जाती है तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं सिर्फ 2 संख्या से कटती है, भाज्य संख्याएं 3 या 3 से अधिक संख्या से कटती है। तो 4 हो गया, 4 के बाद 5 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 10, इस तरह से संख्याएं आती रहेगी। जैसे एक और संख्या 9 देख लीजिए, 9 1 से भी कटेगा, 9 3 से भी कटेगा, 9 9 से भी कटेगा। कितनी संख्या हो गई? 3 संख्या। 10 ले लीजिए, 10 देखिए, 10 1 से कटेगा, 10 2 से कटेगा, 10 5 से कटेगा, 10 10 से कटेगा। कई संख्या हो गई? 4 संख्याएं। तो 4 संख्या हो सकती है, 3 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या हो सकती है, लेकिन इससे कम संख्या से कटेगी तो उसे अभाज्य कहेंगे। 2 संख्या से 3 से अधिक संख्या से कटेगी, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो 2 संख्याओं का यस्यव हमेशा 1 हो। जैसे 2 को संख्या कोई ले लीजिए, 3 और 4 ले लीजिए, तो 3 और 4 का यस्यव जानते हैं, निकालिए। 3 का लिखेंगे 3 गुणे 1, 4 का लिख दीजिए 2 गुणे 1। 1 इसमें इसलिए है क्योंकि 1 में किसी का मल्टीपल करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो संख्या वहीं का वहीं रहती है।
तो देखिए 4 का फैक्टर इतना होगा, 3 का फैक्टर 3 गुणे 1 होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो अब इसमें एक इसका HCF हो जाएगा 3 और 4 का HCF, महत्तम समापवर्तक 1 हो, 1 आ रहा है। तो ये 3 और 4 क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या है। मतलब दो संख्याओं का HCF 1 हो वो हमेशा सअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे और एक संख्या ले लीजिए, तो इसमें 3 और 4 हो गया संख्या। और कोई संख्या मान लीजिए 80 ले लिए और 81 ले लिए। तो देखिए 80 और 81 में इसका अगर HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 80 81 हो गया। अब इसके बाद जैसे और कोई संख्या लेकर देख लीजिए, जैसे 9 ले लीजिए और 18 ले लीजिए। अब इसकी चेक करिए क्या है, इसका HCF 1 आता है। तो 9 का जानते हैं क्या होगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा। 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो इसमें HCF क्या, इसका HCF क्या आ रहा है, 3 और 3 दोनों में मिल रहा है, तो इसका HCF जो होगा 9 आ रहा है। तो देखिए 9 HCF आ रहा है, तो ये नहीं संख्या हो सकती है। HCF हो मतलब कि सअभाज्य संख्याएं होने के लिए दोनों का HCF 1 होना चाहिए। जैसे 10 और 11 ले लिए, तो 10 और 11 का HCF 1 आएगा, तो ये संख्या हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं, जो 10 लिख लेते हैं, 10 और 11 हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होगी जो सअभाज्य संख्याएं होगा। अब इसके बाद जुड़वा भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ऐसी दो संख्या हो जिसका HCF 2 हो। जैसे कोई संख्या 3 और 5 ले ली। अब देखिए 3 और 5 में मतलब 5 में से 3 घटाने पर क्या बचेगा, 2 आएगा। 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2 आ गया। HCF 1 हो लेकिन इसका अंतर 2 होना चाहिए। 3 और 5 का HCF 1 होगा। HCF निकालिए, महत्तम समापवर्तक 3 का हो जाएगा 3 गुणे 1, 5 का 5 गुणे 1, दोनों का HCF 1 है, लेकिन अंतर कितना का आ रहा है, इन दोनों में 2 का अंतर आ रहा है। तो अंतर 2 आए किसी संख्या में तो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या। जैसे ले लीजिए 7 और 9 ले लीजिए। 7 और 9 का HCF देखिए क्या आएगा, 7 और 9 का HCF 1 होगा, लेकिन इनका अंतर क्या होगा, अंतर 9 में से 7 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2। अंतर 2 आ रहा है और HCF 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़वा भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 3 5 हो गया, 7 9 हो गया। इसके बाद और संख्याएं हो सकती है, 17 और 19 हो जाएगा। ये सब संख्याएं जुड़वा भाज्य संख्याएं कहलाएगी, जिसको ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। अब इसके बाद प्राइम ट्रिपलेट नंबर, 3 अभाज्य संख्याएं, प्राइम ट्रिपलेट। ऐसे सब प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है और हमको ये सब आना चाहिए। तो देखिए प्राइम ट्रिपलेट का मतलब 3 ऐसे संख्याएं जिसका HCF 1 हो और उसका अंतर 2 हो हमेशा। जैसे ले लीजिए 3 5 7। देखिए 3 5 7 का HCF निकालिए, तो इसका HCF 3 का 3 गुणे 1, 5 का 5 गुणे 1, 7 का 7 गुणे 1। देखिए तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 1। इसका HCF क्या हो जाएगा, 1, लेकिन इसका अंतर क्या आ रहा है, 5 में से 3 घटाइए 2, 7 में से 5 घटाइए 2, अंतर 2 आ रहा है, लेकिन इसका HCF 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ट्रिपलेट मतलब ट्विन ट्रिपलेट प्राइम नंबर।
मतलब 3 अभाज्य संख्याएं। तो इसी तरह से 3, 5, 7 ऐसे संख्याएं और संख्याएं हो सकती है 4 और ले लीजिए 7, 9 और इस तरह से इसमें 12, 2 मतलब 11 ये संख्याएं ट्रिपलेट प्राइम नंबर होगा। और सब संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो और अंतर 2 हो वे क्या होगा 3 अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो आइए फिर से इसको समझ लेते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वो संख्याएं होती है जिसको एक और स्वयं से वो संख्या कटे। जो संख्या एक और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या से कटे, मतलब 3 संख्याएं से कट सकती है, 4 संख्याएं से, तो वो संख्याएं जो कहलाती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। सभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? सभाज्य संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो। 2 संख्या ऐसी हो जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वो सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 हो लेकिन अंतर 2 आए घटाने। जैसे देखिए 5 में से 3 घटाए तो अंतर 2 आया लेकिन एचसीएफ 1 है, तो उसे क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। प्राइम ट्रिपलेट 3 अभाज्य संख्याएं। 3 अभाज्य संख्याएं मतलब तीनों का 3 संख्या ऐसी हो जिसका एचसीएफ 1 हो लेकिन घटाने पर उसका अंतर 2 आए, तो ये आ जाएगा प्राइम ट्रिपलेट। तो इस तरह से ऐसे 5 नंबर हैं जिसको आप समझ लिए हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं। जब भी आप भूलेंगे तो ऐसे याद करिएगा कि 2 संख्याओं से कटे हो अभाज्य संख्याएं, जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटे हो भाज्य संख्याएं, सभाज्य जिनका एचसीएफ 1 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो लेकिन अंतर 2 हो, 3 अभाज्य संख्याएं 3 संख्याएं ऐसे जिसका एचसीएफ 1 हो लेकिन उसका अंतर 2 हो। तो इस तरह से इस 5 नंबर को आप याद कर लीजिएगा। इससे बेटर अच्छा आपको और कहीं नहीं समझने को मिलेगा। तो मेरे चैनल का नाम है SBS मैथ, जो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए